बड़ी खबर इस समय आ रही है। गुरुवार को ढाका में एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने मौजूदा हालात से नाराज होकर इस्तीफा देने की इच्छा जताई। इसके फौरन बाद जिस नाहिद इस्लाम ने नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई है, वो सोजी भुइया और महफूज आलम के घर जमुना में मिलने पहुंचे। दरअसल बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की ओर से सेना लगातार विरोध प्रदर्शन जो वहां पर हो रहा है, विरोधी दल के लोग भी इस विरोध प्रदर्शन को हवा दे रहे हैं। महफूज आलम और खलीलुर रहमान जैसे नेताओं को सरकार से बाहर क्यों किया गया? ऊपर से बांग्लादेश का जो प्रमुख विपक्षी दल है बीएनपी, वो लगातार इस साल के अंत तक चुनाव करवाने की मांग कर रहा है। उधर हर छोटे बड़े फैसले को लेकर सेना और मोहम्मद यूनुस में मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। मौजूदा मतभेद यूनाइटेड नेशंस के म्यांमार के रखाइन इलाके में जाने वाले मानवीय कॉरिडोर को लेकर पैदा हुआ, जिसे बांग्लादेश सरकार के विदेश विभाग के सलाहकार तौहीद हुसैन ने सेना से बात किए बिना ही मंजूर कर दिया। अब बांग्लादेश की सेना ने उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इस कॉरिडोर पर म्यांमार आपत्ति करेगा, क्योंकि अराकान आर्मी और म्यांमार की सेना के बीच संघर्ष चल रहा है। इस सारे विवाद के बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुल जमा ने एक दिन पहले ही सेना के उच्चतम अधिकारियों के साथ बैठक की। आखिर क्या चाहते हैं यूनुस और इस्तीफे की इस धमकी के पीछे उनका क्या है गेम प्लान? हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को अपने रास्ते का कांटा समझा था। छात्रों की शक्ल में इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ के जरिए शेख हसीना को हटा दिया गया। मोहम्मद यूनुस बिना चुनाव लड़े सरकार के सर्वेसर्वा बन गए, लेकिन वो खुद को बेताज बादशाह बनाना चाहते हैं। उन्हें चुनाव कराने की जिम्मेदारी के तहत अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया, लेकिन वो चुनाव को टाल रहे हैं। बांग्लादेश की सेना के चीफ कहते हैं कि चुनाव इस साल दिसंबर में कराए जाएं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीएनपी भी यही चाहती है, लेकिन यूनुस अड़े हैं कि चुनाव अगले साल जून से पहले नहीं कराए जा सकते हैं। बीएनपी का दावा है कि वह हाल ही में बनी छात्रों की नई पार्टी एडीएसएम को समय देना चाहते हैं ताकि वो सत्ता में आ सके। दूसरी तरफ यूनुस चुनाव सुधारों का बहाना बनाकर चुनाव टाल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने इसी मुद्दे पर कल शाम इस्तीफा देकर देश के नाम संबोधन करना चाहा। उन्हें रोका गया या फिर ये महज नौटंकी थी, ये साफ नहीं है, लेकिन आर्मी चीफ के साथ उनका आतंक को लेकर भी टकराव होता रहा है। जमात इस्लामी बांग्लादेश, हिफाजत इस्लाम, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, ये वो इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है जिनसे यूनुस ने प्रतिबंध हटा दिया। इसका कड़ा विरोध बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने किया। उन्होंने दो टूक कहा था कि बांग्लादेश में इस्लामी आतंकियों का बड़ा हमला हो सकता है। अब मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि वो देश में प्रदर्शनों और अराजकता से परेशान हैं। दूसरी तरफ सेना कह रही है कि वो चुनाव कराएं और वापस चले जाएं। नई सरकार बनने के बाद स्थिति संभलेगी और सेना को अपने बैरक में लौटने का मौका मिलेगा। लेकिन चीन के इशारे पर काम कर रहे यूनुस इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। आज तक ब्यूरो। पुरानी कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। केवल दावा कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस केवल ये नौटंकी कर रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं सत्ता छोड़ दूंगा। लेकिन जनरल वकारुल जमान वो भी चाहते हैं कि बांग्लादेश की सेना कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के हाथ की कठपुतली नहीं बन सकती। वैसे शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भारत ने बांग्लादेश को लेकर अपनी कूटनीति में बड़ा परिवर्तन किया है। सारा दांव एक पर ही लगाने के बजाय भारत ने बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी से भी संपर्क बढ़ा लिया था। सितंबर 2024 में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने ढाका में बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर से मुलाकात की, तो शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद भारतीय राजनयिकों और बीएनपी नेतृत्व के बीच यह पहली आधिकारिक और औपचारिक बैठक थी। इस मुलाकात को भारत और बीएनपी के बीच संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में देखा गया। मिर्जा फखरुल ने कहा कि भारत बीएनपी के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण लाना चाहता है और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना चाहता है। बीएनपी ने भारत को आश्वासन दिया कि वो बांग्लादेश की भूमि का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगी, जो भारत की प्रमुख सुरक्षा चिंताओं में से एक है। भारत के विदेश सचिव
विक्रम मिश्री दिसंबर 2024 ढाका की यात्रा पर थे। बीएनपी नेताओं के साथ उनकी अनौपचारिक मुलाकात हुई, वो भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। भारत ने बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान, जो इस समय लंदन में है, के साथ भी संपर्क स्थापित किया, जो अगले संसदीय चुनाव में बीएनपी की संभावित जीत के बाद संभावित प्रधानमंत्री हो भी सकते हैं। भारत का यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति का एक भाग है, क्योंकि बीएनपी ने हाल ही में चीन के साथ भी संपर्क बढ़ाने की बात की थी। इस समय जब बीएनपी बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने के लिए प्रदर्शन तक करने लगी है, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इतना परेशान हो गए कि इस्तीफे की धमकी दे दी। दूसरी तरफ भारत की कूटनीतिक क्षेत्रीय स्थिरता और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जो चिंता है, उसे लेकर भारत बेहद सक्रिय है। इस समय मेरे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, बांग्लादेश की स्थिति अगर उसका इस समय आकलन किया जाए, तो ये जो इस्तीफा देने की बात मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, तो क्या असल में इस्तीफा दे देना चाहते हैं, या फिर वो सेना को यह इशारा कर रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई मैं हट जाऊंगा, और कट्टरपंथी जो कभी मेरी बात मान भी लेते हैं वो सीधे तौर पर आपके बॉस बन जाएंगे? जी हाँ गौरव, जिस तरह का रवैया इस वक्त देखने को मिल रहा है बांग्लादेश के इंटरिम सरकार से, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अपना जो पोजीशन है उसको वो हार्डन कर रहे हैं। क्योंकि कुछ देर पहले आज दोपहर को यूनुस सरकार के बहुत महत्वपूर्ण एक मंत्री हैं रिजवाना हसन, उन्होंने ये साफ कह दिया है मीडिया से बातचीत में कि जो आर्मी की तरफ से या मुख्य विरोधी दल जो है बीएनपी, उसके तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव जल्द से जल्द हो, और दिसंबर का डेडलाइन आर्मी चीफ वखरुज्जमान ने दे दिया है। लेकिन सरकार ये मानने को राजी नहीं है। सरकार का ये कहना है कि इस साल दिसंबर से अगले साल के जून के बीच में ये एक टाइम फ्रेम दिया जा रहा है, इसी समय पर कहीं ना कहीं चुनाव हो सकता है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस के सरकार का ये कहना है कि उनका जो मैंडेट है वो मैंडेट है रिफॉर्म का। हालांकि जो दूसरे दल है और बीएनपी जो महत्वपूर्ण दल है और जिसका सपोर्ट भी इस सरकार को रहा है, बीएनपी का मानना है, आर्मी चीफ का भी ये मानना है कि ये सरकार का मैंडेट बहुत ही लिमिटेड है। ये एक इंटरिम सरकार है, इसका मैंडेट है एक निरपेक्ष चुनाव करवाना, ना कि कोई और काम करना, कोई ठोस नया काम कदम लेना। लेकिन सरकार चुनाव के बदले में बाकी जितने भी काम हो सकते हैं वो करने की कोशिश कर रही है। कहीं यूएन कॉरिडोर की बात कर रही है, कहीं जो चुनाव आयोग है उसकी रिफॉर्म की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं भी आर्मी चीफ ने एक सख्त मैसेज दिया है कि ये सब काम मोहम्मद यूनुस का नहीं है, उनका काम सिर्फ एक है, उसका एजेंडा एक है। बिल्कुल सही कहा कि ये काम मोहम्मद यूनुस का नहीं है, वो केवल इंटरिम सलाहकार है सरकार के। बड़ी खबर पर रहेगी नजर, क्योंकि कट्टरपंथी चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस मुखौटा बने रहें और सत्ता में वो रहें। वैसे मोहम्मद यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक कहा था, बांग्लादेश को समंदर का रखवाला बताया था,